तो चलिए दोस्तों, हम अपने इकोनॉमी के क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और एक टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म का नाम है स्टर्लिन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विडंबना। ठीक है, पैराडॉक्स का मतलब होता है विडंबना। तो ये टर्म को जो है एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट के नाम पे ही कॉइन किया गया है। इनका नाम है रिचर्ड स्टर्लिन। तो रिचर्ड स्टर्लिन साहब ने स्टडी करा और उनकी स्टडी का जो जीस्ट निकल के आया वो ये था कि ग्रोथ जो है शॉर्ट टर्म के लिए जरूर आपकी हैप्पीनेस को असर कर सकता है ग्रोथ, बट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जो है आपके हैप्पीनेस को कोई असर नहीं करता है। ठीक है, कोई असर नहीं करता है। तो इनको फादर ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। ठीक है, स्टर्लिन साहब को क्या कहा गया है? ही इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या कहा गया है? स्टर्लिन साहब को फादर ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टडी करी, ये पैराडॉक्स बताया कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि शॉर्ट टर्म में जो हैप्पीनेस है किसी भी इंसान के, किसी भी कंट्री के, किसी भी इंसान की, शॉर्ट टर्म में वो हैप्पीनेस डिपेंड करता है ग्रोथ पे, डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। बट यही कहानी अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में, तो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है हैप्पीनेस। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हैप्पीनेस जो है डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस जो है ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। इसके लिए इन्होंने एम्पायरिकल एविडेंसेस दिए। इन्होंने क्या किया? एक स्टडी किया। ठीक है, एक स्टडी करी यूएस सिटीजन्स के ऊपर इन्होंने एक स्टडी करी। उस स्टडी में इन्होंने देखा कि बीते 50 सालों में ऐसा देखा गया है, इन्होंने ये पाया कि बीते 50 सालों में जो ग्रोथ है वो तो काफी हुआ, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है या फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कह सकते हैं, काफी ज्यादा हुआ। बट वही अगर बात करें कि हैप्पीनेस में क्या हुआ, तो हैप्पीनेस जो है स्टैग्नेंट रहा, हैज नो गेन। हैप्पीनेस में कोई भी गेन नहीं देखा गया। 50 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जरूर हुआ इकोनॉमी में, ठीक है, बट हैप्पीनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। और इस डेटा को, इस चीज को सपोर्ट किया वर्ल्ड हैप्पीनेस की एक रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी 2012 में। ये पार्टिकुलर रिपोर्ट भी यही सपोर्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो ये स्टर्लिन का पैराडॉक्स है ये सही है कि भाई ग्रोथ जो है वो एश्योर नहीं करेगा कि आदमी हैप्पी भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही जब यूएस सिटीजन की ये स्टडी कर रहे थे स्टर्लिन साहब, तो इन्होंने और भी एस्टोनिशिंग, काफी चौंकाने वाले जो है इनको फैक्ट्स सामने मिले, वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने पाया कि बीते कई डिकेड्स में जो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है लोगों का वो काफी कम हो गया है। साथ में जो सोशल ट्रस्ट है वो भी कम हुआ है। लोगों में अनसर्टेनिटीज काफी बढ़ गई हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें, दिक्कतें इनको मिली। यूएस सिटीजन के ऊपर ही इन्होंने ये स्टडी करी थी। तो उसमें जो फाइंडिंग्स जो आए उसके हिसाब से नंबर 1, हाई एंजाइटी लोगों में देखी गई। हाई एंजाइटी देखी गई। अब यार अगर ग्रोथ हुआ है बीते 50 सालों में खूब सारा, तो एंजाइटी का लेवल कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, हाई एंजाइटी देखी गई। साथ में यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटीज भी देखी गई। अनसर्टेनिटीज भी काफी देखी गई, काफी हाई अनसर्टेनिटीज देखी गई। साथ में यहाँ पे सोशल ट्रस्ट जो है काफी कम पाया गया।
लोगों में सोशल ट्रस्ट की कमी पाई गई। ठीक है, सोशल ट्रस्ट की काफी कमी पाई गई। हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी देखी गई। इनइक्वालिटी जो है इनकम की स्पेशली, कि भाई ग्रोथ तो हुआ लेकिन उस ग्रोथ का फायदा लोगों में बराबर नहीं पहुंचा। रिच रिच होता चला गया, पुअर पुअर होता चला गया, तो इनइक्वालिटी भी देखी गई। साथ में जो ट्रस्ट है या फिर कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस ऑन गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट के ऊपर, ये भी काफी कम देखा गया, ये भी काफी डिक्लाइन या फिर कम देखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें सपोर्ट करती हैं कि ग्रोथ मेयरली श्योर नहीं कर सकता कि कोई बंदा सुखी रहेगा। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको कोई चीज मिला, आप खुश हो गए, लेकिन उस चीज की वैल्यू कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, फिर आपकी इगरनेस, आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ग्रोथ मेयरली जो है वो इंश्योर नहीं कर सकता कि आप हैप्पी रहोगे। So this paradoxical condition is called Stirling paradox. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।